हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द चैप्टर डाइंस। और हमने इसमें लास्ट वीडियो में जो स्टडी किया था अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड द नोमेनक्लेचर ऑफ डाइंस, नेक्स्ट जो आज हमने स्टडी करना है दैट इज़ द मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइंस। सो जो डाइंस है, देयर आर 4 मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस डाइंस। द फर्स्ट मेथड इज़, we have 4 methods, out of which the first method is catalytic dehydrogenation of alkenes or alkenes and alkenes. So यहाँ पर जो 1,3-ब्यूटाडाइन है वो एक अपस डाइन है, उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? बाय पासिंग दी वेपर्स ऑफ एन-ब्यूटेन ओवर दी हीटेड एल्यूमिना और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड. सो वी हैव ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3 ऑन रिएक्शन विद क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड. हीटिंग करते हैं, इसकी वेपर को पास करते हैं एंड देन व्हाट वी गेट द रिजल्टिंग 1,3-ब्यूटाडाइन CH डबल बॉन्ड CH2 plus 2 hydrogen molecules. So it is 1, 3. 1, 2, 3, 4. 1,3-butadiene. नेक्स्ट है 1,3-ब्यूटाडाइन को हम कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं? वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर इट बाय पासिंग द वेपर ऑफ 1-ब्यूटीन और 2-ब्यूटीन ओवर द निकल फॉस्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट. सो इट कैन बी प्रिपेयर बाय CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. सो हम इसको 1-ब्यूटीन या 2-ब्यूटीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, दिस इज 2-ब्यूटीन, यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं ऑन रिएक्शन विद पासिंग द वेपर और निकल फॉस्फेट एंड या हम यूज़ कर सकते हैं कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 2 and upon हीटिंग. सो यहाँ से भी आपके पास जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होता है दैट इज 1,3-ब्यूटाडाइन. सेकेंड मेथड है बाय द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाई हेलोजन डेरिवेटिव. डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स. सो उसमें क्या करते हैं? हीट करते हैं अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसको? 1,3-डाइक्लोरो 3-मिथाइल ब्यूटेन को. वी हैव एग्जांपल CH3 CH3 Cl CH2 CH2 Cl. नेम क्या है इसका? इट इज़ 1,3-डाइक्लोरो 3-मिथाइल ब्यूटेन. नंबरिंग शुरू होती है यहाँ से 1 2 3 4. तो यहाँ पर है 1 और 3rd पोजीशन पे डाइक्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है, 3rd पे अगेन मिथाइल है और ये आपके पास जो पेरेंट चेन है वो है ब्यूटेन. सो इन प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अपॉन हीटिंग इट विल गिव राइज टू आइसोप्रोपिन विच इज द डाइन. CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. दिस इज आइसोप्रीन. नेक्स्ट है थर्ड मेथड दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ डायोल. डिहाइड्रेशन ऑफ डायोल्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. सो जो 1,4-ब्यूटेन डायोल होती है उसको हीटिंग करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि हमने एसिड यहाँ पर यूज़ करना है, या फिर हम फॉस्फोरिक एसिड यूज़ करते हैं. एंड रिजल्टिंग प्रोडक्ट अगेन क्या होता है? दैट इज़ 1,3-ब्यूटाडाइन CH2 OH CH2 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 OH. This is 1,4-butadiol. Upon acidic condition and heating, it release of 2 water molecule and what we get? We get the 1,3-butadiene CH2 double bond CH single bond CH double bond CH2. 1,3 1 2 3 4 butadiene. नेक्स्ट जो है दैट इज पायरोलिसिस ऑफ साइक्लोएल्कीन. पायरोलिसिस ऑफ साइक्लोएल्कीन्स, और इसको हम बोलते भी हैं इट इज़ रेट्रोडील्स एल्डर रिएक्शन. एल्डर रिएक्शन. सो इसमें क्या होता है? इट विल
be a reaction of cyclohexene CH2 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 CH double bond CH. This is cyclohexene. So upon heating in presence of nichrome, and it will give rise to the one molecule of this ethene and the resulting diene CH single bond CH double bond CH2 double bond CH2, again 1,3-butadiene. नेक्स्ट जो हमने स्टडी करनी है, दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिपरेशन. एंड नेक्स्ट जो है दैट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइन्स. सो जो डाइन्स होती है वो टू टाइप की रिएक्शन शो करती है. इट विल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एंड वो आपके पास जिसमें आपके पास होती है 1,4,1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन रिएक्शन. सिमिलरली ये शो करती है एडिशन रिएक्शन थ्रू दी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन. एंड थर्ड में ये डील्स-एल्डर रिएक्शन शो करती है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो करती है. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. इसमें हमने बात करनी है 1,2 एंड 1,4 एडिशन रिएक्शन की. यहाँ पर भी इस मैकेनिज्म में भी 1,2 और 1,4 प्रोडक्ट हमारे पास बनता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें. तो इसमें जो सबसे पहला केस आता है, ये फर्स्ट हमारे पास मेथड है, दैट इज़ एडिशन ऑफ हेलोजेंस. एडिशन ऑफ हेलोजेंस. सो जब हम जो डाइन्स होते हैं उनको ट्रीट करते हैं हेलोजन के साथ, तो जो डाइन है वो रिएक्ट करती है 2 मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन के साथ टू फॉर्म 1 मोल ऑफ द डाइन टू फॉर्म द टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव. जैसे वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ऑन रिएक्शन विद 2 मोल्स ऑफ ब्रोमीन. इसको हम बोलते हैं अडंडम भी बोलते हैं. सो यहाँ पर आपके पास क्या बनता है, टेट्रा ब्रोमो ब्यूटेन यहाँ से बनेगा. मतलब जो डबल बॉन्ड है वो सारे यहाँ पर किस में हो जाते हैं, सिंगल बॉन्ड में हो सकते हैं. CH2 Br CH Br CH Br CH2 Br. So we get 1 2 3 4 टेट्रा ब्रोमो ब्यूटेन. अगर सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो अडेंडम है, लाइक जो यहाँ पर हेलोजन है, उसका ऐड कर देते हैं हम किसी डाइन में, तो जो डबल बॉन्डेड होते हैं इनमें वो क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं और किसी भी डबल बॉन्ड के क्रॉस किए जाते हैं, एडिशन हो जाते हैं. लाइक वी हैव 1,4 नॉन कॉन्जुगेटेड. अगर हम बात करें डाइन की, इन केस ऑफ नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन, सो एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ अडेंडम, लाइक यहाँ हमारे पास है हेलोजन. इन केस ऑफ नॉन कॉन्जुगेट डाइन्स जो एडिशन होती है 1 मोल ऑफ अडेंडम की, दैट अकर अक्रॉस ईदर ऑफ डबल बॉन्ड. जो भी उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसमें किसी भी डबल बॉन्ड के अराउंड क्या होती है, वो हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो डाइन्स के डबल बॉन्ड है वो इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, बिहेव करते हैं. लाइक वी हैव, इफ़ वी हैव 1,4 पेंटाडाइन CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास एक नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन है 1,4 पेंटाडाइन. सो जब इसमें एक मॉलिक्यूल ऐड होता है किसका, 1 मोल ब्रोमीन का, सो यहाँ पर या तो एडिशन इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस हो सकती है या फिर इसके अक्रॉस. सो व्हाट वी गेट CH2 Br CH Br CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. सो वी गेट 1 2 3 4 एंड 5. सो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं CH2 और ये यहाँ पर ब्रोमीन. सो इट इज़ 4,5 डाइब्रोमो 4,5 डाइब्रोमो 1 पेंटीन.
सो सिर्फ एक डबल बॉन्ड के क्रॉस किया हुआ है, यहाँ पे ये एडिशन रिएक्शन शो हुई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स, इन केस ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स, सो उस केस में अगर हम ऐड करते हैं 1 मोल ऑफ ब्रोमीन टू 1,3-ब्यूटाडाइन, तो हमारे पास क्या बनता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट विल फॉर्म्ड। कौन कौन से यहाँ पर मिक्सचर बनते हैं, 1,2 प्रोडक्ट बन सकता है, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, या बन सकता है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। एग्जाम्पल से शो करते हैं, लाइक वी हैव कॉन्जुगेटेड डाइन दी 1,4-1,3-ब्यूटाडाइन, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4, सो इट इज़ 1,3 ब्यूटाडाइन। जब इसमें हम ऐड करते हैं ब्रोमीन की 1 मोल, सो वी गेट 2 मिक्सचर ऑफ 2 प्रोडक्ट्स। एक में आपके पास होगी जो एडिशन है वो 1,2 एडिशन होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CH CH2Br, क्योंकि नंबरिंग इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 एंड 4 सेम ही है, तो यहाँ पर ये 1,2 एडिशन है, 1,2 एडिशन, और जो नाम होगा इसका दैट इज़ 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा इट इज़ 3,4 डाई ब्रोमो 1 ब्यूटेन। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा 1,4 प्रोडक्ट, दैट इज CH2Br, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, CH2Br, जिसमें जो पास 1/4 पोजीशन है उस पर क्या हो रही है, एडिशन, 1,4 एडिशन। इसका नाम होगा इट इज़ 1 2 3 4, इट इज़ 1,4 डाई ब्रोमो 2 ब्यूटेन। सो यहाँ पर ये, अब यहाँ इस केस में जो आपके पास 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है, इट इज़ दिस एडिशन इज़ इन द नॉर्मल एडिशन रिएक्शन, ये आपके पास नॉर्मल एडिशन रिएक्शन के थ्रू एडिशन हुई है। बट जो आपके पास 1,4 एडिशन है वो क्या है, इट इज़ अनएक्सपेक्टेड, इट इज़ अनएक्सपेक्टेड एडिशन। सो यहाँ पर क्या है, इन केस में 1,4 एडिशन में टर्मिनल जो कार्बन है उन पे एडिशन हुई है, और जो आपके पास 1,2 एडिशन है उसमें जो एडजेसेंट कार्बन एटम्स है उन पे क्या हुई है, एडजेसेंट डबल बॉन्ड कैरिंग कार्बन है उन पे एडिशन हुई है। अब इसको हम स्टडी करेंगे इसके मैकेनिज्म के थ्रू कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है जिसके वजह से यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनता है। सो नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ 1,2 and 1,4 addition, mechanism of 1,2 1,4 addition to the conjugated dienes, so यहाँ पर हम इसके अंत क्या होते हैं, सबसे पहला जो स्टेप आता है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे पहले यहाँ पर बनता है एक कार्बोकेटाइन, देन उसके बाद क्या होती है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन के बाद देयर इज़ एडिशन ऑफ द ब्रोमाइड आयन, जो आपके पास किस में होती है, एडिशन कार्बोकेटाइन पे। तो यहाँ पर बनता है फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी आपके पास डाइन प्रेजेंट है, लाइक कॉन्जुगेटेड डाइन हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है 1,3 ब्यूटाडाइन, तो क्या होता है जो आपके पास, ऑल्दो जो ये हेलोजन मॉलिक्यूल होता है वो नॉन पोलर होता है, लेकिन इन डबल बॉन्ड के सराउंडिंग में यहाँ पे ये क्या हो जाता है, पोलराइज, सो इट विल हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इट विल हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ पर क्या होता है, अटैक होता है by this double bond on this polarized bromine molecule, and what we get the CH2 double bond CH positive and CH2Br plus Br negative, that means यहाँ पर आपके पास क्या बनता है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। इसी से हमें प्राइमरी कार्बोकेटाइन भी मिल सकता है, एंड वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन अगर बनेगा तो आपके पास क्या बनेगा, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव, दिस इज द प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन सकता है और प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन सकता है। लेकिन आपके पास जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, एक तो सेकेंडरी नेचर होने की वजह से वो ज़्यादा स्टेबल है, दूसरा ये आपके पास क्या है, इट्स अ एलाइलिक केटाइन ऑल्सो, allylic cation also, so it will have
more stability due to resonance. अगेन ये क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा. कैसे? जो आपके पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना है CH2CH डबल सिंगल बॉन्ड CH2Br, it will be further resonance stabilized in this way. It will carry partial positive charge CH2 plus single bond CH double bond CH2Br. तो यहाँ पर क्या है, दो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बने हैं जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, विच इज़ एलाइलिक केटाइन ऑल्सो. दैट इज़ वाई आपके पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के थ्रू क्या हो जाती है, 1,4 एडिशन होती है. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर डबल बॉन्ड है वो किस टाइप से है, वो डिस्पर्स हो रखा है, वो स्प्रेड है ओवर द 2 कार्बन एटम्स CH2Br. तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपके पास इस कार्बन एटम पे और इस कार्बन एटम पे क्या है, स्प्रेड हो रखा है. तो इस टाइप से इसको हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं. दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. नेक्स्ट क्या होगा, दैट इज द फर्स्ट स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. एंड नेक्स्ट आएगा एडिशन ऑफ ब्रोमाइड आयन. सो जो पॉजिटिव चार्ज है इन केस में वो आपके पास क्या है, वो अटैक होगा बाय दी नेगेटिव ब्रोमाइड आयन इन द सेकेंड स्टेप. एंड जो एडिशन होती है ब्रोमाइड की वो कार्बन 2 पे भी हो सकती है. अगर कार्बन 2 पे होगी एडिशन तो 1,2 प्रोडक्ट बनेगा, और अगर 4th कार्बन पे होगी तो वी गेट दी 1,4 प्रोडक्ट. सो हम इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को लेते हैं CH2CH CH2Br, जिसमें आपके पास जो पास फर्स्ट कार्बन आइटम है और जो 4th कार्बन आइटम है, इट विल कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. एंड ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वी गेट 2 प्रोडक्ट, अगेन 1,2 and 1,4. CH2CH CH2Br and CH2Br CH डबल बॉन्ड CH2Br. तो ये 1,4 प्रोडक्ट है और ये आपके पास 1,2 प्रोडक्ट है. तो ये इसका क्या है, मैकेनिज्म. सेकेंड जो हमने स्टडी करनी है इसमें रिएक्शन, दैट इज एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड. सबसे पहले थी एडिशन ऑफ हेलोजन्स, अब है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड. सो अगेन यहाँ पर भी क्या है, वी गेट 2 टाइप ऑफ एडिशन प्रोडक्ट, दैट इज 1,2 प्रोडक्ट एंड 1,4 प्रोडक्ट. सो लाइक वी हैव एन एग्जांपल ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन की बात करते हैं. CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 on reaction with hydrogen acid like HCl, what we get the 3-chloro-1-butene or 1-chloro-2-butene. So we get CH2 डबल बॉन्ड CHCl. एंड अगर इनके अगर उसके जाते हैं एडिशन 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 2 एडिशन होते हैं, तो आपके पास यहाँ पर इस टाइप से क्या बनता है प्रोडक्ट, इट इज़ 3-chloro-butene एंड ब्यूटीन भी इट इज़ 1 एंड इट इज़ 1 2 प्रोडक्ट, 1 2 एडिशन प्रोडक्ट. एंड सेकेंडली वी गेट 1,4 CH2Cl, जिसमें आपके पास लास्ट की जो कार्बन है, टर्मिनल कार्बन आइटम्स, उन पे क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं ये ग्रुप CH एंड CH3. इट इज़ 1-chloro-2-butene एंड इट इज़ द 1,4 एडिशन प्रोडक्ट. अब इसका मैकेनिज्म स्टडी करेंगे. सिमिलर है लाइक हमने अभी बात की थी, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट में H आएगा, वहाँ पर ब्रोमीन था जो कि पोलराइज मॉलिक्यूल हो गया था. नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म. तो यहाँ पर क्या है, जो पहले 1,3 ब्यूटाडाइन है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, it will react with the HCl, it will have partial positive charge, partial negative charge. अगेन यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा एंड वी गेट CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव एंड CH3 प्लस Cl नेगेटिव. सो अगेन यहाँ पर जो आपके पास बना दैट इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन प्लस ये आपके पास क्या है, इट इज़ एलाइलिक केटाइन ऑल्सो, जो फर्दर क्या होता है स्टेबलाइज होता है थ्रू रेजोनेंस. तो इसी को हम इसी रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर में दिखा सकते हैं इस टाइप से. सो वी गेट CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3. सो यहाँ आपके पास क्या है, दिस इज़ द फर्स्ट कार्बोकेटाइन, दिस इज़ द सेकेंड, जिसमें ये क्या दोनों 1 और 2 आपस में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों की रिएक्शन हो सकती है टू फॉर्म दी 1 2 and 1 4 प्रोडक्ट.
तो नेक्स्ट केस में इनको हम रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्म में अगर दिखाएं, सो इट विल बी रिटन एज CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, जहाँ पर आपके पास जो डबल बॉन्ड है वो इस टाइप से मूव हो रहा है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस टाइप से क्या स्प्रेड हो रखा है इस मॉलिक्यूल में. इट इज़ 1 2 3 एंड 4. नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यही जो आपके पास रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है इसी के साथ शो कर देते हैं हम हैलाइड आयन की एडिशन एंड वी गेट द प्रोडक्ट. अगर आपके पास 1-2 एडिशन होगी तो इस केस में आपके पास क्लोरीन यहाँ पे ऐड होगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH Cl एंड CH3 अगर 1-2 एडिशन है. और अगर आपके पास 1-4 एडिशन है तो ये जो Cl ग्रुप है ये कहाँ पर ऐड होगा एट दी 4th पोजीशन. CH2 Cl CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो ये आपके पास बनेगा 1-4 प्रोडक्ट. ये था मैकेनिज्म. अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन 1-2 एंड 1-4 एडिशन टू दी कॉन्जुगेटेड डाइन्स. टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है इन एडिशन पे, चाहे वो 1-2 हो या फिर 1-4 हो. सो हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है ये. सो जो रेशो होती है 1-2 और 1 प्रोडक्ट की वो किसकी वजह से होती है, दैट इज़ ड्यू टू दी presence that is due to the temperature. So these product are formed and you can say these conjugated dynes is largely governed by the temperature, जिसमें आपके पास बनता है 1-2 प्रोडक्ट और 1-4 प्रोडक्ट. तो जो 1-2 प्रोडक्ट होता है 1-2 एडिशन प्रोडक्ट 1-2 एडिशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एट लोअर टेम्परेचर. सो लो टेम्परेचर पे 1-2 एडिशन प्रोडक्ट बनता है एंड जो 1-4 एडिशन प्रोडक्ट बनता है 1-4 एडिशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एट हायर टेम्परेचर. ऑल्सो जो लोअर टेम्परेचर पे आपके पास 1-2 एडिशन प्रोडक्ट होता है वहाँ पर जो सोलवेंट यूज़ होता है दैट इज़ नॉन पोलर सोलवेंट. और हायर टेम्परेचर पे आपके पास जो 1-4 एडिशन प्रोडक्ट बनता है उसके लिए जो सोलवेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ पोलर सोलवेंट. जैसे एग्जांपल भी हम शो करते हैं यहाँ पर, हमने भी स्टडी किया था HCl के साथ. अब हम HBr के साथ कर लेते हैं CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ऑन रिएक्शन विद HBr. सो वी गेट 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स मीन्स मिक्सचर ऑफ 2 प्रोडक्ट 1-2 एंड 1-4. सो यहाँ पर क्या है, अब हम टेम्परेचर की बात करते हैं कि अगर हम रखते हैं लो टेम्परेचर, सो लो टेम्परेचर यहाँ पर है 193 केल्विन और यहाँ पर हम करेंगे हाई टेम्परेचर दैट मीन्स 313 केल्विन. तो इस केस पे जो मिक्सचर बनेंगे उनकी क्वांटिटी क्या है, उनकी परसेंटेज क्या है. तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं लाइक इफ़ वी हैव 1-2 एडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH Br एंड CH3. सिमिलरली ये तो आपके पास बनेगा 1-2 प्रोडक्ट और इसी के साथ मिक्सचर बनेगा 1-4 का CH3 CH2Br CH डबल बॉन्ड CH CH3. तो दिस इज़ 1-4 एडक्ट. तो यहाँ पर लो टेम्परेचर पे अभी हमने बात की कि आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है प्रेफरली वो होता है 1-2 प्रोडक्ट, तो ये आपके पास यहाँ पर बनता है 80% और जो 1-4 प्रोडक्ट बनता है इट इज़ अबाउट 20%. लेकिन अगर हम हायर टेम्परेचर की बात करें सो हायर टेम्परेचर पे दोनों मिक्सचर हमें मिलेंगे लेकिन परसेंटेज डिफरेंस इनकी हो जाएगी CH2 सिंगल बॉन्ड CH Br एंड हेयर CH3. सो ये आपके पास 1-2 एडक्ट बना है. इसकी जो यहाँ पर परसेंट हो चुकी दैट इज़ 20 क्योंकि जो हायर टेम्परेचर है उस पर आपके पास 1-4 एडिशन प्रोडक्ट बनता है प्लस CH2 Br CH डबल बॉन्ड CH CH3 दिस इज़ द 1-4 प्रोडक्ट और इसकी यहाँ पर परसेंटेज होगी 80%. तो ये है यहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट कि टेम्परेचर के साथ किस टाइप से जो प्रोडक्ट है उनकी क्वान्टिटी वेरी करती है. अब आएगा इनका एक्सप्लेनेशन वाई इट हैपन्स. Next topic is explanation of effect of temperature on 1-2 and 1-4 addition. So सबसे पहला इफेक्ट क्या है, रीज़न क्या है इस केस में कि आपके पास जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है जो 1-2 एडिशन प्रोडक्ट की होती है वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू 1-4 प्रोडक्ट. इसी वजह से जो 1-2 एडिशन होती है वो क्या हो जाती है, जल्दी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू 1-4 एडिशन प्रोडक्ट.
बट अगर 1,4 एडिशन प्रोडक्ट ईजिली बन जाता है तो वो क्या होता है, दैट इज मोर स्टेबल. सो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर 1,2 एडिशन प्रोडक्ट is less than activation energy for 1,4 product. Therefore 1,2 addition take place more readily than 1,4. बट अगर आपके पास 1,4 एडिशन अडक्ट बन जाता है, 1,4 अडक्ट बन जाता है, बट 1,4 एडिशन अडक्ट वंस फॉर्म इज मोर स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल देन 1,2 अडक्ट. तो फर्स्ट रीज़न तो ये है. सेकेंड रीज़न क्या है कि जो दोनों के दोनों एडिशन प्रोडक्ट होते हैं उनमें क्या होती है, वो आयनाइजेशन शो करते हैं थ्रू द सेम कॉमन कार्बोकैटायन. सो बोथ एडिशन प्रोडक्ट undergo ionization forming a common carbocation, and this leads to equilibrium between the two product and the carbocation. This leads to an equilibrium between the two products and carbocation. जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2Br, ये आपके पास किसके थ्रू बनेगा, यहाँ पर हम सेंटर में लिख लेते हैं. जो भी आपके पास क्या बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जिसमें आपके पास CH3 CH CH एंड CH. तो यहाँ पर क्या है आपके पास, इट इज़ CH2. तो इस केस में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या है, इन कार्बन एटम के ऊपर क्या हो रखा है, स्प्रेड हो रखा है. तो यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ पर एडिशन होती है तो या तो एडिशन क्या हो सकती है, इस फर्स्ट पोजीशन पे हो सकती है ब्रोमीन की, या ये फर्दर किसके साथ शो कर सकता है, जहाँ पर ब्रोमीन क्या है वो इस वाले कार्बन पे क्या जाता है, ऐड. सो वी गेट CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH. तो ये रिएक्शन क्या शो कर रही है कि आपके पास जो ये फॉर्मेशन हो रही है 1,2 प्रोडक्ट की और 1,4 प्रोडक्ट की, दैट अकर थ्रू द कॉमन कार्बोकेटाइन. और जो कॉमन कार्बोकेटाइन है, दिस इज द कॉमन कार्बोकेटाइन. तो यहाँ पर क्या है, इस टाइप से होती है, इस टाइप में इफेक्ट होता है टेम्परेचर का. अब जो एनर्जी डिफरेंस है 1,2 का अडक्ट का और कार्बोकेटाइन का, 1,2 अडक्ट और कार्बोकेटाइन का, वो कम होता है एज कम्पेयर टू दी 1,4 अडक्ट एंड दी कार्बोकेटाइन से. इसलिए 1,2 अडक्ट जो होता है वो ईजिली क्या हो जाता है, 1,2 अडक्ट ईजिली क्या जाता है, यहाँ पर फॉर्म हो जाता है. ये 1,2 अडक्ट है और ये 1,4 अडक्ट है, और ये आपके पास वो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है. तो इस केस में एनर्जी इन दोनों के बीच की लेस है और इन दोनों के बीच की एनर्जी क्या होती है, हायर होती है. सो नेक्स्ट, एट लो टेम्परेचर आयनाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट इज, जो उसका एक्सटेंट होता है वो बहुत स्मॉल होता है. आयनाइजेशन of product occur to a small extent, occurs to a very small extent. So only 1,2 adduct is formed faster than the 1,4 and is the main product. क्योंकि आयनाइजेशन यहाँ पर स्लो होगी, तो आयनाइजेशन स्लो होने की वजह से सिर्फ 1,2 प्रोडक्ट ही बनेगा और उसको हम क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, और वही वहाँ पर क्या बनेगा, आपका मेन प्रोडक्ट बनता है. दैट मीन्स जब लो टेम्परेचर होता है तो जो रिलेटिव अमाउंट होती है दो प्रोडक्ट की, वो किसकी वजह से ऑब्टेन होती है, दैट इज ड्यू टू अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव रेट ऑफ फॉर्मेशन. सो एट लो टेम्परेचर relative amount of two product obtained are in
accordance with their relative rate of formation, relative rate of formation, जो जितना जल्दी बनेगा वो उतना, उसी को हम क्या बोलेंगे, मीन प्रोडक्ट. सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है दैट इज़ काइनेटिकली कंट्रोल, रिएक्शन इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन एट द लो टेम्परेचर. नेक्स्ट आएगा एट हाई टेम्परेचर. सो हाई टेम्परेचर से ये पता लग रहा है जो आपके पास रिएक्शन है वो क्या होगी, दैट इज़ थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल. तो जो आपके पास हाई टेम्परेचर होता है उस पर जो आयनाइजेशन होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. आयनाइजेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. लो टेम्परेचर पे एक्सटेंड स्मॉल था बट यहाँ पर एक्सटेंड किया जाता है, ज़्यादा जाता है. एंड जो 1,2 अडक्ट होता है दैट इज़ 1,2 अडक्ट इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल. रेडली वो क्या हो जाता है, रेडली आयोनाइज हो जाएगा टू फॉर्म, रेडली आयोनाइज टू फॉर्म 1,4 प्रोडक्ट. ऑल्दो ये जो आपके पास फॉर्मेशन है इट अकर स्लोली बट ऑल्दो बाय स्लोली, तो ये आपके पास स्लोली होगा लेकिन वो आयनाइजेशन यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाती है. सो जो 1,4 एडिशन है, एडिशन प्रोडक्ट दैट इज़ 1,4 अडक्ट दैट इज़ प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी. जैसे इक्विलिब्रियम रीच होता है, व्हेन इक्विलिब्रियम रीच्ड, दैट मीन्स यही आपके पास क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट. सो दैट मीन्स हायर टेम्परेचर पे जो रिएक्शन है वो क्या है, दैट इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल. रिएक्शन इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल, क्योंकि उस स्टेज पे क्या होता है, हायर टेम्परेचर पे आपके पास आयनाइजेशन ज़्यादा इम्पोर्ट जाती है, 1,2 इमीडिएट कन्वर्ट हो जाता है 1,4 में. नेक्स्ट मैकेनिज्म आएगा, ये तुमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक के थ्रू, एडिशन रिएक्शन के थ्रू. नेक्स्ट जो हमने स्टडी करना है दैट इज़ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन. सो जो आपके पास कॉन्जुगेटेड डाइन्स होती हैं वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी शो करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल पेरोक्साइड, दैट इज सुटेबल ऑर्गेनिक पेरोक्साइड. तो ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन शो करती है. अगेन जो एडिशन है उसके बाद आपके पास 1,2 प्रोडक्ट बनेगा और 1,4 प्रोडक्ट बनेगा. तो लाइक वी हैव एन एग्जांपल ऑफ अगेन 1,3 ब्यूटाडाइन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. So on reaction with bromine CCl3 in presence of peroxide, what we get? We get 2 product CH2 double bond CH single bond CH Br, then CH2 CCl3, or we get CH2 bromine, that means 1,4 product CH2 CH double bond CH CH2 CCl3. तो ये आपके पास है 1,2 अडक्ट और ये बना है 1,4 अडक्ट. तो यहाँ पर क्या इस टाइप से इसमें क्या होती है, एडिशन रिएक्शन टू फॉर्म 1,2 एंड 1,4 प्रोडक्ट. अब इसका करेंगे मैकेनिज्म. सो मैकेनिज्म में क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो पेरोक्साइड होता है वो होमोलिटिकली क्लीव होता है टू फॉर्म दी रेडिकल. नेक्स्ट स्टेप में ये जो पेरोक्साइड रेडिकल होता है ये क्या करता है, इट विल पेरोक्साइड रेडिकल जो होगा वो क्या करेगा, जो आपके पास यहाँ पर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है उसको भी कन्वर्ट करता है फ्री रेडिकल फॉर्म में, रेडिकल ब्रोमीन प्लस CCl3 रेडिकल. थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका CCl3 रेडिकल बना है फ्री रेडिकल, ये क्या होता है, ये कंबाइन होता है विद द डाइन दैट इज कॉन्जुगेटेड डाइन डबल बॉन्ड CH2 CCl3 रेडिकल एंड वी गेट CH2 double bond CH single bond CH radical and CH2 CCl3. फर्दर ये क्या होता है, इट इज़ फर्दर रेजोनेंस स्टेबलाइज, जिसमें आपके पास
देयर इज़ अ बॉन्ड फॉर्मेशन इन दिस वे, एंड जो फ्री रेडिकल है वो यहाँ पर मूव हो जाएगा. सो ये यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है इस डबल बॉन्ड की. सो यहाँ पर ये CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, CH2, CCl3. एंड व्हाट इज दिस इज एलाइल फ्री रेडिकल. तो यहाँ पर एलाइल फ्री रेडिकल बनता है विच इज़ स्टेबल लाइक एलाइलिक केटाइन. तो यहाँ पर ये स्टेबल होता है. अब इन दोनों को हम एक रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्म में दिखा सकते हैं. CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, CCl3. और जब पास फ्री रेडिकल है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास इन कार्बन एटम पे इस टाइप से क्या स्प्रेड हो रखा है. फर्दर यही आपके पास जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. सो ये क्या करता है, कंबाइन करेगा नेक्स्ट इसमें से क्या होगा, यहाँ पर लूज होगा ये CCl3 फ्री रेडिकल, एंड व्हाट वी गेट दी 1 2 and 1 4 प्रोडक्ट. सो अगर 1 2 होगा तो द प्रोडक्ट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, Br, CH3, CCl3 एंड नहीं, यहाँ पर आपके पास अटैक किसको आएगा, ब्रोमीन रेडिकल. ब्रोमीन रेडिकल यहाँ पर ऐड होता है. नेक्स्ट प्लस दिस इज 1 2 एडिशन. और अगर आपके पास 1 4 बनता है तो CH2 Br, CH डबल बॉन्ड CH, CH2, CCl3. क्योंकि ये पर अटैच होना ही है तो एक ग्रुप आपके पास पहले अटैच हो जाएगा यहाँ पे इस फॉर्म में, और जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट फॉर्म में क्या करेगा, यहाँ पर कंबाइन करेगा टू फॉर्म लाइक दिस. अगर हम रिलेटिव रेट की बात करें तो यहाँ पर जो कॉन्जुगेट जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है उसमें फ्री रेडिकल एडिशन टू कॉन्जुगेटेड डाइंस, तो उसका जो रेट होता है वो फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू सिंपलर जो अल्कीन्स में फ्री रेडिकल एडिशन होती है. सो फ्री रेडिकल एडिशन टू कॉन्जुगेटेड डाइंस प्रोसीड at a much faster rate than the free radical addition to simpler alkenes, and it is due to the greater stability of the intermediate allylic free radical. Intermediate allylic फ्री रेडिकल जो कि सिर्फ डाइंस के केस में पॉसिबल है, सिंपलर एल्कीन के केस में पॉसिबल नहीं है. सो इसका मतलब क्या है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है एलाइल फ्री रेडिकल के लिए वो क्या है, वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो फ्री रेडिकल बनता है किस केस में, जब हमारे पास सिंपलर एल्कीन होते हैं. दैट्स वाई ये रिएक्शन क्या है, फास्टर होती है. सो दिस इम्प्लाइज लो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर formation of allyl free radical in conjugated diene then in the वो किससे होती है, that is lesser than the activation energy for formation of intermediate free radical in case of simpler alkene. सो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होती है उतनी ज़्यादा वो रिएक्शन फास्ट होती है. तो यहाँ पर ये रीज़न है एक्टिवेशन एनर्जी का. नेक्स्ट है दैट इज़ थर्ड रिएक्शन, दैट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, Diels-Alder रिएक्शन. सो जो Diels-Alder रिएक्शन है दैट इज़ अगेन नेम्ड एज 4+2 साइक्लो एडिशन. सो इसमें क्या होता है, एक डाइइन ऐड होती है एक डाइनोफाइल के साथ टू फॉर्म दी साइक्लिक प्रोडक्ट, एंड दैट इज़ वाई ये क्या बनाती है, इट इज़ कॉल्ड एज 4 to साइक्लो एडिशन. सो यहाँ पर क्या है, इट्स अ
रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन कौन सी है, एडिशन रिएक्शन. सो इट्स अ एडिशन रिएक्शन बिटवीन अ कॉन्जुगेटेड डाइईन जिसको हम बोलते हैं 4 पाई सिस्टम एंड ए डाइनोफाइल होता है. दैट मीन्स जो कि क्या होता है, इट इज़ डाइईन लवर. दैट्स वाई ये किसके साथ रिएक्ट करता है, डाइन के साथ. सो डाइनोफाइल एंड अ डाइनोफाइल हैविंग डबल बॉन्ड टू फॉर्म, और बनता क्या है यहाँ पर, टू फॉर्म अ 6 membered cyclic प्रोडक्ट. और जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अगेन जो 6 मेंबर साइक्लिक अडक्ट होता है उसको हम डील्स एल्डर अडक्ट भी बोलते हैं, डील्स एल्डर अडक्ट. सो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं सिंपलेस्ट, दैट इज़ 1,3-ब्यूटाडाइन का. तो 1,3-ब्यूटाडाइन को हम लिख सकते हैं CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. दिस इज़ 1,3-ब्यूटाडाइन जो एक्ट करेगा एज अ डाइईन प्लस इट विल रिएक्ट विद द डाइनोफाइल जिसके अंदर प्रेजेंट होता है डबल बॉन्ड. दिस इज डाइनोफाइल एंड ये आपके पास है यहाँ पर इथाइलेन. सो यहाँ डाइनोफाइल की प्रेजेंस में और हीट करते हैं 473 केल्विन पे हमारे पास एक 6 मेंबर्ड रिंग बनते हैं, दैट इज साइक्लोहेक्सीन. CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH2. सो दिस इज साइक्लोहेक्सीन. अब ये जो रिएक्शन होती है, दिस रिएक्शन अकर थ्रू अ कंसर्टेड सिंगल स्टेप मैकेनिज्म. एक ही स्टेप में ये रिएक्शन पॉसिबल है और जिसमें आपके पास C1 और जो C4 कार्बन एटम होती है, दैट इज़ 1 2 3 4. तो C1 और C4 जो कार्बन एटम होते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन की, वो अटैच हो जाते हैं दिस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम जो किसकी है, डाइनोफाइल की, इन दिस वे. सो जो अटैक होता है दैट इज़ इन दिस वे और ये डबल बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पर माइग्रेट करता है. सो दिस इज़ द वे. अब जो डी एल्डर रिएक्शन होती है वो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन केस में भी हो सकती है जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है जो डाइनोफाइल की फॉर्म में यूज़ होता है. लाइक वी हैव एग्जांपल, सो इन विच डाइनोफाइल हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड डाइनोफाइल क्या करता है, अगर रिएक्ट करता है तो उस केस में आपके पास क्या रिएक्शन होती है. सो इट इज़ द रिएक्शन बिटवीन 1,3-ब्यूटाडाइन एंड एक्रोलिन. एक्रोलिन यहाँ पर क्या होगा, डाइईन जो सब्स्टिट्यूटेड है, और ये रिएक्शन होती है एट 373 और जो एडक्ट बनते हैं इट विल बी लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 4 प्लस जो एक्रोलिन होता है हैविंग फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2 CHO. तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, दिस इज एक्रोलिन. सो ये आपके पास डाइईन सब्स्टिट्यूटेड डाइनोफाइल और रिएक्शन के बाद जब बस बनेगा अपॉन हीटिंग वी गेट दी CH डबल बॉन्ड CH क्योंकि यहाँ पर अटैक इस फॉर्म में होगा. तो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH CH2 फर्दर अटैच बाय CH2 ग्रुप और इस कार्बन एटम पे क्या था CHO. तो इट इज़ 1 2 3 6 टेट्रा हाइड्रो बेंजल्डिहाइड. सिमिलरली जो मैलिक एनहाइड्राइड है वो भी रिएक्ट करता है किसके साथ, ब्यूटाडाइन 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH प्लस मैलिक एनहाइड्राइड हैविंग फॉर्मूला CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O. सो यहाँ पर ये अटैक होता है इस टाइप से. सो व्हाट वी गेट CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 फर्दर ये अटैच है कार्बोनिल ग्रुप के साथ इन दिस वे और यहाँ पर 1 मोर CH2. सो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना दैट इज सिस 1 2 3 6 टेट्रा हाइड्रो थैलिक अनहाइड्राइड. नेक्स्ट आते हैं इसके फैक्टर अफेक्टिंग
रिएक्शन, और ये हम कह सकते हैं फैक्टर विच फेवर द रिएक्शन, इन फेवर ऑफ रिएक्शन। तो वो आपके पास क्या है, सबसे पहला क्या है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इन डाइनोफाइल। सो अगर डाइनोफाइल में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो भी रिएक्शन को क्या करता है, फेवर करता है। सेकंड क्या है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन डाइन्स। सो ये आपके पास क्या है, फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, रिएक्शन को फेवर करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो फेवरेबल इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है वो क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है। इसी वजह से आपके पास जो डाइनोफाइल है वो इस पर ईजिली अटैक कर पाता है उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है डाइन के केस में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस केस में ज़्यादा हो जाती है, दैट्स वाई ये फर्दर क्या करेगा, अटैक करता है इस केस में। नेक्स्ट आती है स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डील्स एल्डर रिएक्शन। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या है, जो आपके पास डील एल्डर रिएक्शन है दैट इज हाईली स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देर इज सिस एडिशन। तो फर्स्ट देर इज एस, सिस कॉन्फॉर्मेशन ऑफ डाइन, जो आपके पास डाइन है वो सिस फॉर्म में यहाँ पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। सो जैसे आपके पास 1,3-ब्यूटाडाइन है तो उस केस में आप ये जो 1,3-ब्यूटाडाइन होती है वो क्या है, वो ये तो है सिस फॉर्म उसकी, और वो ट्रांसफॉर्म में भी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो अब ये जो रोटेशन होती है, दिस इज द सिस एंड ट्रांसफॉर्म, तो ये होती है, ये जो सिंगल बॉन्ड होता है इसके अराउंड रोटेशन पे ही होती है, दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं एस सिस फॉर्म एंड इट इज एस ट्रांसफॉर्म। दूसरा क्या है, दैट इज द अकरेंस ऑफ सिन एडिशन, अकरेंस ऑफ सिन एडिशन। यहाँ पर सिन एडिशन होती है जिसको हम एग्जांपल शो करेंगे, 1,3-ब्यूटाडाइन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस डाईमिथाइल मैलेट की हम बात करें HC डबल बॉन्ड CH COO CH3 COO CH3। तो यहाँ पर ये होगी सिन एडिशन रिएक्शन एंड व्हाट वी गेट CH डबल बॉन्ड CH CH2 एंड देन C और यहाँ पर ये सिन एडिशन है, सेम सिन मतलब सेम साइड से एडिशन। सो वी गेट दिस रिजल्टिंग प्रोडक्ट। अब इसकी सिंथेटिक यूटिलिटी क्या होगी रिएक्शन की, सिंथेटिक यूटिलिटी। सो सिंथेटिक यूटिलिटी में क्या है कि इसकी हेल्प से हम वो वाले साइक्लिक कंपाउंड्स बना सकते हैं जो अदर मेथड से फिजिबल नहीं है। थैंक यू।